आप देख सकते हैं बरमसिया पुल से आवागमन बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस पुल ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था कि इस पुल को अब मरम्मत करना होगा। आज 5 नवंबर से सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि 20 दिसंबर तक इस पुल में आवागमन बाधित रहेगी, क्योंकि इस पुल का मरम्मत करना बहुत ज़रूरी है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठता है प्रियंका, वो सवाल ये उठता है कि ये पुल को चालू हुए मुझे लगता है कि 20 साल भी नहीं हुआ होगा, 20 साल के आसपास होता होगा। तो 20 साल में अगर एक करोड़ों की लागत से बनी हुई पुल अगर 20 साल में इतनी क्षतिग्रस्त हो जाती है कि उसे दोबारा मरम्मत करना पड़े और कम से कम 45 दिन का समय लगे, 45 दिन का जो टाइम पीरियड है वो इस बात को दर्शाता है कि पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त है। नहीं तो ये 2-4-5 दिन में बंद करके रिपेयर करके चालू कर दिया जाता, लेकिन यहाँ 45 दिन का टाइम पीरियड है। आज के दिन में प्रियंका हम लोग एक LED बल्ब खरीदते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं वारंटी कितने दिन का होगा। ये आप भी देखी होंगी। हाँ। हम लोग कहीं जाते हैं कि भैया एक फ्रिज खरीदना है तो कंप्रेसर का वारंटी कितना दिन होगा। तो अगर हम लोग एक 20,000 या 100 रुपये का सामान खरीदते हैं जिस पे हम लोग ये मांग करते हैं कि हमें उसका गारंटी कितना दिन का होगा, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो एक करोड़ों की लागत से बनी हुई है ये पुल, इसका गारंटी का बात कौन सुनेगा। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास ये आप भी देखे होंगे घोर लगा रहता है कि एक PCC रोड का निर्माण होता है और उसमें विधायक सांसद मत से शिलापट बनता है, ये रास्ता बंद कर दिया कि फलाना विधायक के द्वारा प्रियंका ये रोड बनाया गया, इसमें इतनी राशि स्वीकृत की गई। लेकिन कभी आपने देखा है कि उस शिलापट में उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी दिया हुआ है? किसे टेंडर मिलता है ये हमें पता नहीं चल पाता है कभी भी। आज एक बात बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये जो पुल बना, इस पुल का जिस समय उद्घाटन हुआ होगा, मुझे पता नहीं उसका उद्घाटन हुआ है कि नहीं, अगर उद्घाटन होने के समय जो शिलापट बनेगा उसमें क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्टर का नाम और कॉन्ट्रैक्टर को दी हुई राशि और किस दिन ये पुल चालू हुई उसका भी वो तो रहता ही है। वो रहे तो पब्लिक को भी ये समझ में आए कि ये किस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया गया है जो 20 साल में ये ख़त्म हो गया। सरकारी पैसा का अगर खर्च हो रहा है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि पब्लिक मनी यूज़ हो रहा है तो पब्लिक को पता चलना चाहिए कि मेरा पैसा किस में खर्च हो रहा है और किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये पैसा खर्च हो रहा है। हम लोग देखते हैं सांसद विधायक सब अपने विधायक मत या सांसद मत से जो चीज़ बनाते हैं उसमें एक छोटी सी PCC सड़क का निर्माण करते हैं तो एक शिलापट लगा देते हैं, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम डिस्प्ले क्यों नहीं होगा। और अगर ये पुल 20 साल में ही क्षतिग्रस्त है तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि वो कृपया करके ये सार्वजनिक करे कि ये पुल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था और आज ये पुल जो 20 साल में क्षतिग्रस्त हो गई है तो उस कंपनी के खिलाफ प्रशासन ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, कहीं ना कहीं पब्लिक मनी को मिस यूटिलाइज किया जा रहा है। आज मान लीजिए 45 दिन ये पुल बंद रहेगा तो पब्लिक को जो परेशानी आएगी उस परेशानी का जिम्मा कौन लेगा। 45 दिन एक पुल को बंद कर देने का मतलब है कि धनबाद जैसा जगह है जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जहां गाड़ियां बहुत ज़्यादा है। आप एक बात को कल्पना कीजिए कि बैंक मोड़ फ्लाईओवर जो हमारा है, जो अभी कुछ दिन पहले ही बना, उसके ऊपर अभी कितना लोड गिरेगा, बहुत ज़्यादा। और सारा मतलब मेन जो स्कूल बसेस वगैरह है सब इधर से ही गुजरते हैं। आप एक बात बताइए कि जिसको सेंट्रल स्कूल जाना है, फॉर एग्जाम्पल जिसको जाना है सेंट्रल स्कूल और जिसका घर मान लीजिए गजुआ टांड या मनाई टांड में होगा, वो बच्चा आप सेंट्रल स्कूल कैसे पहुंचेगा? उसको पूरा बैंक मोड़ घूम फिर के जाना पड़ेगा। ये चलिए पुल क्षतिग्रस्त है, इसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 20 साल में करोड़ों की लागत से बनी हुई पुल क्षतिग्रस्त हो कैसे जाता है। अगर ये क्षतिग्रस्त हो गया है तो प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है उस कंपनी के ऊपर जिसने ये पुल बनाया था। तो आइए हम लोग अभी कोशिश करेंगे यहाँ के आसपास उसके लोगों से बात करके ये जानने के लिए कि ये पुल का निर्माण कब हुआ, पुल चालू कब हुआ और ये क्षतिग्रस्त कब हुआ। चलिए प्रियंका, ये कब पुल इनॉग्रेट हुआ था, कितने साल मतलब करीब? देखिए मैडम, एक्यूरेट तो पता नहीं है लेकिन 17-18 साल हो चुका है इसको, 20 साल के लगभग में होने जा रहा है। क्या लगता है करोड़ों का लागत लगा के 17-18 साल में पुल नहीं, ऐसा क्षतिग्रस्त तो नहीं होना चाहिए।
और ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल झोल है इसमें। हाँ बिल्कुल। आप बताइए हम लोग को कितना तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पूरा अब घर नज़दीक में है, दुकान हीरापुर में है। अब देखिए अभी हम यहाँ आए, अब हमको पूरा बैंक मोड़ घूम कर जाना होगा। मतलब घर से दुकान जाने के लिए आपको अब पूरा अब यहाँ तक तो हम आ गए थे। अब यहाँ से देखिए मैं रिटर्न जा रहा हूँ। अब बैंक मोड़ होते हुए, रांगा टाउन होते हुए, अब इधर की भी भीड़ उधर है। अब जाम का सामना करते हुए कहीं ना कहीं तो सर ये घंटा पब्लिक का ही पैसा का मिसयूज है। ये नहीं तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। लापरवाही है कहीं ना कहीं, जो भी इनको इसको कोई पुल बनती है, जब कोई सड़क बनती है, किसी सी सड़क बनती है, तो विधायक उसमें लिख देते हैं कि विधायक निधि से इतना रुपया खर्च हुआ। तो आज एक करोड़ों की पुल बनी है, तो उसमें लागत और कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्यों नहीं लिखा रहा है? देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इसका जिम्मेवारी आप कौन लेगा? अब विधायक जी ही लेंगे, जो उस समय लिखवाए थे कि विधायक जी के नेतृत्व में बना है। तो अभी तो उन्हीं का कार्यभार है कि इस चीज़ को देखा जाए। आखिर पब्लिक को तकलीफ हो रही है। अब कितने दिन ये बंद रहेंगे, सबको दिक्कत है, आम पब्लिक को प्रॉब्लम है। आप लोग का जाम में ही समय पार हो जाएगा। हम लोग तो फिर भी किसी तरह से चले जाएंगे, साधन है चले जा रहे हैं। अब जिसके पास साधन नहीं वो कैसे जाएगा? जी बिल्कुल। अब तो वो पूरा घूम के उसको जहाँ 10 रुपये लगना है वहाँ 50 रुपये लगेगा। अब वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा, या तो अपना काम नहीं कर पाएगा लोग। दिक्कत तो है ही मैडम। बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है भैया, इतने जल्दी जो पुल बन गया और उसके बाद ज़्यादा दिन चला भी नहीं और इतना जल्दी देखिए खराब कहना चाहेंगे ना मैडम, हम लोग को हिसाब से लगता है झारखंड का सिस्टम ही खराब है। क्योंकि जितना हम लोग जब से देख रहे हैं, करीब 20 साल का ये पुल हो चुका है। और नॉर्मली जो पुल बनता है 20 साल में तो नहीं क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन ये आप लोग भी जानते आप बोल हैं। रहे झारखंड का, ये तो बिहार में तो कई पुल मतलब बरसात अब के हम लोग मौसम तो में जहाँ रह रहे हैं मैडम, झारखंड में वहीं का बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ का सिस्टम को देखा जाए, इसमें प्रशासनिक कार्रवाई हो, जो पुल निर्माता किया गया, जिस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये एक्शन लिया गया है, लेकिन क्या मतलब इतना जल्दी करोड़ों का लागत लगा के बनता है? वही सवाल तो यहाँ उठाना ना कि करोड़ों का लागत बना हुआ पुल इतना जल्दी क्षतिग्रस्त कैसे हो गया। इस पर करोड़ों का जो लागत है वो कहीं ना कहीं पब्लिक का ही पैसा है। जी बिल्कुल, पब्लिक का पैसा, इसका मतलब मिस और आप यूटिलाइजेशन हो देख रहा है। रहे हैं कि जिस कंपनी द्वारा बनाया गया, ना कि उनका बोर्ड है, ना कि कोई सिस्टम में है। क्यों ऐसा हो गया, इस पर चर्चा किया जाए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है, इतना कुछ ही दिन पहले मतलब कुछ साल पहले ये बना है और उसके बाद इतना जल्दी क्षतिग्रस्त हो गया? इसमें देखिए मैडम, कहने का मतलब कि निर्माण जब ये पुल हुआ था उस समय ही जो है कुछ ना कुछ इसमें तो मान लिया जब मटेरियल के चलते जो है कुछ इधर उधर कुछ हुआ है इसमें। और ज़्यादा दिन नहीं, ये लगता है कि पुल का निर्माण किए हुए मुश्किल से लग रहा है 25 साल लगभग हो रहा होगा। 25 साल है। 25 साल। हाँ 25 साल हो गया। अब 25 साल में पुल 25 साल में करोड़ों का पुल। हाँ बिल्कुल एकदम ध्वस्त होने का कगार पर पहुंच गया है। और ये दुर्गा पूजा के कगार से समय से बड़ी बड़ी गाड़ी एकदम लगातार, हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है इसके लिए जो है रोक दिया गया है कि भाई अब इसको रोक दिया जाए। अब देखिए आज से कार्यक्रम जो है शुरू हुआ है पुल का। अब देखिए कब तक जो है ये तैयार होता है। अब बताइए कि यहाँ से मतलब करोड़ों का लागत लगता है और इतना जल्दी खराब हो जाता है। क्या गारंटी, लोग हर चीज में गारंटी वारंटी ढूंढते हैं, लेकिन इस जगह पे देखिए, यहाँ पे सवाल कौन करेगा? अब यहाँ पे सवाल तो आप देखिए विधायक हैं, पार्षद लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब यहाँ पर अब आकर के ये सब जो है पुल इस तरह से बना। और जनता को सवाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो जनता का साथ देना है, साथ लेकर के चलेंगे। सब लोग को इसमें पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ और हम क्या कर जब सकते वोट हैं। आता है तो लोग बोलते हैं कि हाँ। सड़क अच्छा सड़क देंगे, हाँ, अच्छा अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छा बिजली देंगे, पानी देंगे। ये सब का बात इलेक्शन से पहले होता है और इलेक्शन आने के बाद जो है इलेक्शन फिर बिल्कुल मैंने लुप्त हो जाता है, पता नहीं चल पाता कि अब क्या होने वाला है। अब बताइए ना कि अब इसके चलते महावीर नगर से किसी को हीरापुर जाना है या विनोद नगर से किसी को इस पार में आना है, अब यहाँ पर बिल्कुल लोकेशन अभी बंद है। बहुत दिक्कत का सामना करना।
अभी हमने अपने कैमरा की नज़र से आप लोगों को दिखाया कि कैसे यहाँ पे लोग प्रभावित हैं, लोगों ने अपनी व्यथा आप तक पहुंचाई। बात ये नहीं है कि मरम्मत हो रही है, बात ये होनी चाहिए कि इतने कम अंतराल में 20 साल में ही एक पुल कैसे क्षतिग्रस्त हो जाता है। अभी मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा प्रियंका, अभी जो 8 लेन सड़क बना, आप देखते होंगे आए दिन उसमें गॉफ बन जाता है। मैं गड्ढा नहीं बोलूँगा, मैं गॉफ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कोल बेल्ट से रहने वाले हैं। हम लोग इस गॉफ वर्ड से बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड हैं, जहाँ पे ज़मीन धंस जाती है। अभी जो 8 लेन सड़क बनी उसमें आए दिन रोड ही धंस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उस कंट्रैक्टर के ऊपर जो ये रोड का निर्माण कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है उस सरकार के ऊपर, उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो ये कॉन्ट्रैक्ट उसे दी है और उसकी गुणवत्ता को जांच नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं आज ये रूल होना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकारी मद खर्च हो रहे हैं प्रियंका, वो सारा पब्लिक मनी है। पब्लिक जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं का पैसा से रोड, नाली, सड़क आदि, पुल पुलिया का निर्माण होता है। तो ये नियम बिल्कुल होना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो 8 लेन हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो कोई पुल हो, चाहे वो कोई पुलिया हो, कि उसमें एक शिलापट होना चाहिए जिसमें ये साफ लिखा रहना चाहिए कि ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है और इसमें कितनी राशि खर्च हुई है। आज के ज़माने में जब आप LED बल्ब पे हम वारंटी और गारंटी की मांग करते हैं तो करोड़ों की लागत से बनी हुई इस पुल पे क्या उस कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है? मेरा मांग है जिला प्रशासन से, रेलवे से, मुझे पता नहीं है किसके अंतर्गत आया था, किसने ये काम कराया था, क्योंकि इतना डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। मेरा मांग है जिला प्रशासन से, मेरा मांग है रेलवे से कि जिसने भी ये, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कंपनी ने इस पुल का निर्माण कराया है उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि एक फ्लाईओवर अगर 20 साल में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं पब्लिक मनी बहुत ज़्यादा मिसयूटिलाइज हो रहा है। आज के ज़माने में जब विधायक, सांसद सब अपना क्रेडिट लेने के होड़ में रहते हैं, एक छोटा सा PCC सड़क निर्माण होता है तो उसमें विधायक जी और सांसद जी अपना शिलापट लगा देते हैं कि किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो क्या ये जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है कि पब्लिक तक ये बात पहुँचे कि ये पुल किसने बनाया है, ये फ्लाईओवर किसने बनाया है? और प्रियंका, मैं ये आग्रह करूंगा जिला प्रशासन से कि इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एक रूल निकाला जाए। जब भी करार होता है, जिसे हम लोग MOU कहते हैं, जब वो MOU एग्रीमेंट होता है तब ये बात बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि आपके द्वारा जो भी पुल पुलिया सड़क का निर्माण होने वाला है, आप उसका वारंटी या गारंटी कितने सालों तक देते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो शेष राशि है, कुछ एक परसेंटेज, 20%, 15%, 10%, जो सरकार समझे उसे रोक के रखना चाहिए उस अवधि तक, जब तक उनका वो गारंटी या वारंटी का टेन्योर ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि इस तरह से अगर पब्लिक मनी मिसयूटिलाइज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक को आज जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, ये किसके लिए झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल साफ तौर पे उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए जिसने ये फ्लाईओवर का निर्माण किया है। आप आगे बताएं फिर। तो जैसा कि सुन जी ने बताया कि ऐसे सारा डिटेल्स MOU साइन करना चाहिए, तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा हो, कंपनी मतलब अगर इस तरह से काम करे तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। अगले बार वो कोई भी टेंडर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर पाए। और पब्लिक के लिए एक आम सूचना, ये बरमसिया ओवरब्रिज 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। आप ये अपने संज्ञान में ले लें, और आपको अगर इधर कोई काम पड़ रहा है तो आप कृपया इसे संज्ञान में लेते हुए जो निर्धारित रूट मार्ग है, सरकार ने जो जारी कर दिया है, उस मार्ग का प्रयोग करिए। और अभी कम से कम 40 दिन तक आप इस मार्ग को छोड़ के दूसरे वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें अपने आने जाने के क्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद।